Today we will discuss about what is biology. The biology is branch of science which deals with the study of living beings or living things. विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समस्त सजीवों या जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो शब्द जो है वह ग्रीक भाषा के या बायोस से डिराइव्ड है। बायोस का अर्थ होता है लिविंग, प्लस लॉजी। लॉजी जो है वह ग्रीक भाषा के लोगोस से बना है जिसका अर्थ होता है स्टडी। अब लिविंग की अगर हिंदी देखें तो उसे हम सजीव कहेंगे और स्टडी मीन्स होगा अध्ययन। अध्ययन तो अर्थ निकल करके आया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीव का अध्ययन करेंगे। सजीव को ही हम जीवधारी भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं जीव विज्ञान के पिता की, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाएगा तो उसे हम कहेंगे एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल मीन्स अरस्तु। एरिस्टोटल कहेंगे जिनके नाम के आगे 384 बीसी से 322 बीसी लिखा जाता है। इसका अर्थ क्या है कि अरस्तु साहब 384 बीसी में पैदा हुए थे और 322 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई। आप लोगों को थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा कि यह 384 में पैदा हुए और 322 में मरे। बीसी का अर्थ बिफोर क्राइस्ट होता है। बीसी का अर्थ होता है बी से बिफोर और सी फॉर यहां क्राइस्ट से लिया गया है। यह जीरो के पहले की बात होती है। जैसे आज 2026 चल रहा है, कभी 2025 था, कभी 2024 था। ऐसे जीरो के पहले जब हम जाएंगे तो वह प्रक्रिया उल्टी समझी जाती है। जीव विज्ञान की बहुत शाखाएं उपलब्ध हैं जिसमें 3 मेजर शाखाएं हमारे सामने हैं जिनको हम जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। बायोलॉजी की डिफिनीशन को हम इंग्लिश में अगर कहना चाहें तो कहेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स और लिविंग बीइंग्स, या हम ये कह सकते हैं द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर वाइटल प्रोसेस। एंड अगर और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ। अब इनके शाखा की अगर हम बात कर लें तो इनके शाखा में मुख्य रूप से हम जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान को रखते हैं। हालांकि मैंने बताया कि जीव विज्ञान में बहुत सारी शाखाएं हैं जिसमें हम मेन ब्रांच को देख रहे हैं तो मेन ब्रांच को हम यहां कहेंगे जूलॉजी और दूसरा हम कहेंगे बॉटनी, तीसरा हम कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान इसे हम प्राण विज्ञान भी कहते हैं। इसे हम प्राण विज्ञान भी कहते हैं। जूलॉजी के अगर हम संधि विच्छेद करना चाहें जूलॉजी शब्द को तो लॉजी का अर्थ आपको पहले से ही पता है। लॉजी का अर्थ क्या होता है आप पहले से जानते हैं, स्टडी करना होता है। और जू शब्द जो है यह भी ग्रीक भाषा के जोयॉन से बना है। जोयॉन से बना, इसको हम जून भी कहते हैं। जून जिसका डायरेक्टली अर्थ होता है एनिमल। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का या प्राणियों का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। अब हम बॉटनी की बात देखें, बॉटनी को हम हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान कहते हैं। बॉटनी भी ग्रीक भाषा के बोटेन से बना। यह भी ग्रीक भाषा के बोटेन से बना जिसका अर्थ होता है ग्रेजिंग।
और ग्रेजिंग मीन्स होता है चरना। अब कोई भी जंतु चरने के लिए पेड़ पौधे और घास पर निर्भर रहता है। तो हम इसकी डिफिनीशन इस प्रकार से कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम घास पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पत विज्ञान कहते हैं। अगर इसी को हम इंग्लिश में देखें, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ग्रीन ग्रासेस एंड प्लांट्स, या हम डायरेक्ट कर सकते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। एंड अदर ब्रांच, जो अलग अदर शाखा है, दूसरी शाखा है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स यहां हम जानते हैं डायरेक्ट हम कह सकते हैं सूक्ष्म। अब बायोलॉजी के बारे में आप जानते ही हैं, सूक्ष्म जीव। बायोलॉजी का अर्थ मैंने पहले ही आपको बताया कि जीव है, तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा सूक्ष्म जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करें। अब हम सूक्ष्म जीव किसे कह सकते हैं? ऐसा जीव जो हमारी नेक्ड आई, नंगी आंख से ना दिखाई दे, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। आइए, इनके भी अलग अलग पिता हैं, फादर हैं, उनको हम जानते हैं। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु हैं, जो जीव विज्ञान के भी पिता हैं, जिसे आपने एरिस्टोटल लिखा। अरस्तु यानी जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के पिता अरस्तु हैं। वनस्पत विज्ञान के पिता, अब अगर आपसे कहा जाए कि वनस्पत विज्ञान के पिता कौन है, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि अरस्तु हैं, लेकिन यह प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। वनस्पत विज्ञान के पिता हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है।